जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खबर महाराष्ट्र से है। सनसनीखेज खबर कल से ही सुर्खियों में है और जाने माने नेता और जो कि फिल्मों में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी एक अपनी बड़ी धनक रखने वाले पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को अज्ञात हमलावरों ने कल आकर मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे के कॉन्स्टिट्यूएंसी बांद्रा ईस्ट में उनके ऑफिस के बाहर धड़ाधड़ 3 गोलियां झाड़कर उनकी हत्या कर दी। और मुस्तैदी देखो, जो जाबाज पुलिस आयरलैंड के बाद पूरे विश्व में नंबर 2 की पुलिस अगर कोई गिनी जाती है तो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस। और 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुंबई पुलिस ने गुत्थी सुलझा दिया और 4 अज्ञात हमलावरों में 2 को धर दबोचा, जो कि किला कोर्ट में उनको हाजिर किया और उनको 21 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत, पीसी, पुलिस कस्टडी मिल गई। अब सवाल उठता है कि जो जाबाज पुलिस महाराष्ट्र की है, जितनी मुस्तैदी इस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दिखाई, इसकी आधी % भी यही मुंबई पुलिस नहीं दिखा पाई सुशांत सिंह मर्डर केस में, जो कि आज से 4 साल पहले मुंबई में हैपन हुआ था। यही पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर संदेह के घेरे आ गए थे, जबकि पालघर में 2 शादियों की निर्मम हत्या हुई थी। तो इस पुलिस के हाथ क्यों बंधे थे? आज अगर इस विभत्स घटना के बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी उभाटा और शरद पवार की पार्टी और दोगली कांग्रेस की दोगली नीति वाली पार्टी अगर आज पुलिस के ऊपर या सरकार के ऊपर संदेह खड़ा करती है, तो ये 4 उंगलियां तुम्हारे ऊपर भी उठती है कि यही जाबाज पुलिस जो आज 24 घंटे भी नहीं लगे अपराधियों को जबड़े में ले लिया और 2 फरार हैं तो उनका स्केच आ गया, मगर आज सुशांत सिंह मर्डर केस को 4 साल हो गए, 5वां साल चालू है और पालघर हत्या में 2 साधुओं को न्याय कब मिलेगा? यही पुलिस आज तक क्यों गुत्थी नहीं सुलझा पाई? मतलब देश का दोगलापन, राजनीति का यही दोगलापन है, जो कहते हैं कि संविधान में है कि लॉ इज इक्वल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, कानून हर व्यक्ति के लिए एक है, मगर एक किधर है? दोहरा मापदंड क्यों कि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति के मर्डर में 24 घंटे भी नहीं लगते हैं और अपराधी पकड़े जाते हैं, और वहीं जो कि नाम रोशन करने सुशांत सिंह भी राजपूत और उसकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, वो भी देश के भविष्य थे, उभरता हुआ एक राष्ट्र नायक बनता ऐसा एक प्रतिभा थी। इतने कम समय में अच्छे अच्छे अभिनेता को धूल चटा चुका था सुशांत सिंह, मगर यहाँ की पुलिस अभी तक संदेह के घेरे में। और उस समय जो मुंबई पुलिस के सीपी थे परमबीर सिंह और मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे, मगर आज तक वो गुत्थी
और सीबीआई ने भी गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। ये राष्ट्रवादी सरकार बनी, एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री बने, मगर आज तक वो मुद्दा कहाँ दबा रह गया। कौन सी मजबूरी है, कौन सी सियासी मजबूरी है, कौन सा ऐसा बड़ा व्यक्ति उस बीच में आ रहा है कि जिसे बचाया जा रहा है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर बाबा सिद्दीकी, मैं नहीं कहता हूं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या अच्छा हो गया, बाबा सिद्दीकी के भी हाथ आतंकवादियों के साथ थे, क्योंकि इनका हाथ डी कंपनी के साथ था। और ये भी कहने में आता है कि ये तो ये सारे के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। पूरे मुंबई में जो भी बिल्डिंगें बनती थी ये सारे की, तो बिना इनके सिग्नेचर के, बिना इनके सहमति के एक भी पत्ता बांद्रा ईस्ट में नहीं खुलता है। दूसरी बात है कि ये हाई प्रोफाइल, ये भी तो बिहार से आने वाले व्यक्ति हैं। अगर ये हाई प्रोफाइल हो गए तो सुशांत सिंह भी तो एक अभिनेता था, उभरता हुआ स्टार था, देश का भविष्य था, तो उसको न्याय क्यों नहीं मिला? कानून के हाथ, मुंबई पुलिस के हाथ आज तक खाली क्यों पड़े हैं? ये देश में अब जो 4 अपराधी हैं जो आके 2 महीने पहले मुंबई में कुर्ला में जगह लेते हैं भाड़े पर, 14,000 भाड़े में, और उनकी जन्म कुंडली निकालती है सर पुलिस। आज उस पर मीडिया ट्रायल हो रहा है। सारे मीडिया वालों को एक ही खबर दिख रही है, बाकी देश की सारी खबरें छुप गई है। ते बिकी हुई मीडिया केवल ये दिखाती है कि ये तो इसमें लॉरेंस गैंग ने अपना कबूल कर लिया, गुनाह कबूल कर लिया। उसने चैलेंज दिया कि जो ये सलमान खान और शाहरुख खान को मिलाए थे आज से 10 साल पहले, उन दोनों की अदावत में एक सेतु बनकर इन्होंने जो मुलाकात कराई थी, इफ्तार पार्टी करते थे, इसकी उस अदावत की वजह से ही इनकी हत्या हुई है। अब ये तो गहन जांच का विषय है कि किस वजह से हत्या हुई, मगर कानून पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो कि पूरे विश्व में नंबर 1 का लोकतंत्र भारत का है और सबसे बड़ा संविधान भारत का है, मगर संविधान में 2 प्रकार का कानून फॉलो करवाने वाले लोगों पे कब सवाल नहीं उठेगा? और कौन बुद्धिजीवी इनसे सवाल नहीं पूछ रहा है? अगर आज एक आम आदमी की हत्या होती मुंबई में, तो क्या तत्परता इतनी पूरी पुलिस महकमा, पूरी सरकार झुकी हुई दिखती? कल ही रात को 2 बजे मीडिया ट्रायल चालू है, लाइव प्रोसेसन चल रहा है, और चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, हर आदमी उनके चौखट पर जा रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि उनके यहाँ मत जाइए, मगर ऐसा ही आम आदमी की मौत पर क्या चीख पुकार शुरू हो जाती है? ये अपने देश का कानून कब बराबर होगा? और कहाँ है मियाँ लॉर्ड जो कि बात बात पे स्वतः संज्ञान लेते हैं? उनकी आंखें कब बंद होगी, कब खुलेगी आंखें? वो इस पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते कि जितनी मुस्तैदी एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति के लिए दिखाई जा रही है, उतनी ही मुस्तैदी एक आम आदमी की मर्डर पर क्यों चुप्पी हो जाती है? ये भारत का सवाल है। दूसरी बात कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा
कि मुंबई में जंगल राज हो गया, कानून ध्वस्त हो गया है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा होना चाहिए। तो उनसे भी तो सवाल उठ रहे। 2.5 साल जब उनकी सरकार थी, उनके सामने 100 करोड़ की वसूली उनके गृह मंत्री कराते थे, क्यों उनका इस्तीफा नहीं ले पाए? और वो जेल भी चले गए तो भी इस्तीफा नहीं हुआ। और उनके ही एक मंत्री थे नवाब मलिक 6 महीने जेल में रहने के बाद भी सत्ता बदल गई मगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तेज जनता को सब पता है, किसी एक की मौत पे मुंबई कोई ढलने वाली नहीं है। और शरद पवार जी सवाल कर रहे हैं कि कानून का राज खत्म हो गया है। जिस समय आप 93 की बात है, जब आप यहाँ के मुख्यमंत्री थे, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, मुंबई ढल चुकी थी। फिर नैतिकता लेकर आपने क्यों इस्तीफा नहीं दिया था? और मुंबई में 6 ब्लास्ट हुए थे तो आपने झूठ बोल के 7वां ब्लास्ट की बात की थी, केवल हिंदुओं को गुमराह करने के लिए। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र किसी को माफ नहीं करेगा। न्याय करने वाली सरकार चाहिए। और मेरी अपील है ये शिंदे और मुख्यमंत्री और फडणवीस की सरकार से कि अगर आप आनन फानन में अगर बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को पकड़ते हैं तो 4 साल पुराने मर्डर केस में फटाफट जल्दी चुनाव से पहले सुशांत सिंह और दिशा सालियान को भी न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप अपने कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।